مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अभी सुबह के तकरीबन कोई 12 बजे का टाइम है। हेल्पर ने टीवी लाउंज की सफाई कर ली थी, तो अब वो सीढ़ियों की ग्रिल साफ़ कर रही है। अच्छा, ये डेली रूटीन में साफ़ नहीं होती, ऐसे ही है कहीं 15-20 दिन के बाद अगर वो इसकी डस्टिंग कर देना, कपड़ा वगैरह ऊपर मार देती है। तो आज उसके पास टाइम था, क्योंकि आजकल ना वो काफ़ी जल्दी आ जाती है, तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे तक आ जाती है। जिस एक और घर में वो काम कर रही थी ना, वो भी यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए सारा टाइम वो फिर यहीं पे दे रही है। तो काफ़ी सारे काम हमने कर लिए हैं। आज उसने क्लीनर के साथ किया है। एक डस्टर मैंने गीला करके दे दिया था कि पहले इसके साथ अच्छी तरह करो और उसके बाद फिर ऊपर क्लीनर से इसकी सफाई करके और बाद में एक सूखे वाला डस्टर था वो उसके ऊपर मार देना। तो उसने इसी तरह की थी, बड़ी अच्छी साफ़ हो गई थी, बिल्कुल ऐसे शाइन कर रही थी ना। तो मैंने साथ साथ में ये जो एंट्रेंस के दोनों डोर है ना, ये मैंने अच्छी तरह साफ़ कर दिए थे। बच्चे जब खोलते हैं ना, तो फिर इसके हाथों के निशान वगैरह ऊपर लग जाते हैं, तो मैं कभी कभार इस तरह क्लीनर के साथ कर देती हूँ। अच्छा, जब कोई वीडियो देखता है ना, तो फिर वो मेरे से पूछते हैं कि क्लीनर के साथ ही इसकी पॉलिश वगैरह तो ख़राब नहीं होती। तो मैं तो बड़े टाइम से कर रही हूँ। इस घर को बने हुए हमारे अल्लाह का शुक्र है कि 5 साल हो गए हैं, यानी ये 5वां साल जा रहा है। तो मैं तो इसी के साथ करती हूँ। फर्नीचर भी साफ़ कर लेती हूँ और डोर वगैरह भी कर लेती हूँ। पूरे पूरे तो नहीं करती, लेकिन जहाँ से बच्चे खोलते हैं ना, हैंडल के साथ वाली जो जगह होती है, उस पे ही ज़्यादा वो ऐसे मैल सी लगी होती है, तो वो बड़ी अच्छी साफ़ हो जाती है। पॉलिश भी अभी तक बिल्कुल वैसी की वैसी है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो बस उसके बाद अब ये शाम का टाइम है। बाद में सारा दिन मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, बस और छोटे मोटे काम किए थे, कुछ ख़ास नहीं किया था। और ये शाम के टाइम आज सैरी के लिए सालन भी बनना था, तो फ्रीज़र में मेरे पास ये मटर गाजर पड़ी हुई थी, तो मैंने उसी का सालन बना लिया है और साथ में बच्चों के लिए मैक्रोनी बना ली थी। बस और कुछ एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत नहीं मुझे पड़ी। साथ में बस फ्रूट और जूस वगैरह बना लिया था, जो वो रूटीन में पीते हैं, और बाद में उन्होंने फिर मैक्रोनी खा ली थी। तो बस अब ये रात का टाइम है। अच्छा, आजकल ना हमारे ये बड़ा इधर ट्रेंड चला हुआ है, बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं तो उनके पास जो एक्स्ट्रा रजिस्टर वगैरह होते हैं ना, उनके ऐसे छोटे छोटे पीसीज कर लेते हैं, और जो स्कूल का लास्ट डे होता है ना, तब फिर कहते हैं कि ये हम उड़ाएंगे, यानी रिक्शे में ऐसे आते जाते हैं ना जब, तो फिर ऐसे उड़ाते हैं। इतना कोई कचरा होता है इसके साथ, क्योंकि ये बेटा था और इसके साथ के जो दूसरे फ्रेंड्स थे ना, सब ने ऐसे बनाए हुए थे, तो हमारी गली में आते हुए इन्होंने फेंके हैं। तो ये तकरीबन एक हफ़्ता तो ख़त्म नहीं हुए ना, हवा के साथ इधर उधर उड़ते रहे हैं। तो खैर हेल्पर ने फिर सफाई सारी करके तो उठा दिए थे। बाकी वो भी आते हैं ना सफाई के लिए, भी स्वीपर वगैरह आते हैं, तो उन्होंने भी सफाई कर दी थी। और ये है जी नेक्स्ट डे, बच्चे जुमा पढ़ने चले गए हैं, ये फ्राइडे है। तो मेरा एक पार्सल था, मैंने सूट ऑर्डर किया हुआ था। मैं जाने लगी थी अम्मी की तरफ, क्योंकि हम जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं अम्मी की तरफ। मैं भी वहाँ चली जाती हूँ, भाभियाँ होती हैं, साथ में आंटी लोग जो होती हैं सारी, वो भी आ जाती हैं। नेबर में से अगर किसी ने आना हो तो वो भी आ जाता है, तो हम सब फिर इकट्ठे वहाँ पे मिल के पढ़ लेते हैं। तो तकरीबन 2 घंटे मुझे लग जाते हैं। बाद में फिर थोड़ी गपशप करते हैं और तस्बीह और ऐसे जो भी पढ़ना होता है ना, वहाँ पे बैठ के पढ़ के फिर मैं घर आ जाती हूँ। तो ये उसी टाइम पे पार्सल आ गया था, तो बस साथ ही मैंने वो लिया है। तो जाने का टाइम तो बिल्कुल मेरा हुआ पड़ा था, लेकिन जब आया तो फिर आपको पता है ना कि ये बेचैनी एक अलग ही होती है। मुझे तो जो थी वो थी, हेल्पर को बड़ी हो रही थी। वो कह रही थी कि आप इसको खोल के पहले देख लें फिर चली जाएं, क्योंकि वो अभी घर में ही थी और बच्चे गए हुए थे जुमा पढ़ने के लिए, उन्होंने वापस घर आना था, तो फिर मैंने अम्मी की तरफ जाना था। तो बस ये मैंने फिर ड्रेस खोल के देखा है, अच्छा लगा है मुझे। जितनी इसकी प्राइस है ना, उसके हिसाब से अच्छा है। ये आपने देखा होगा इंस्टा पे आजकल काफ़ी हैं ये, यानी काफ़ी ज़्यादा इनके फॉलोअर्स वगैरह हो गए हैं। सुमेरा तारक के नाम से है इनकी वेबसाइट भी और इस ब्रांड का नाम भी। और एक खतीजाज हैं, वो आगे इनकी रीसेलर हैं, वो भी सेल करती हैं। अच्छा, ड्रेस के बारे में अगर इसके रिव्यूज़ वगैरह लेने हो ना, तो ठीक है,
यानी जिस तरह ये वीडियोस में दिखाती हैं ना कि बहुत अच्छी क्वालिटी है और सब ऐसे है, उस तरह का इतना नहीं है। यानी स्टिचिंग वगैरह इतनी नीट नहीं है। कपड़ा तो जो है वो खाड़ी नेट ज़ाहिर है इसी तरह का होता है, कपड़ा ठीक है, ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी है वो भी ठीक है, लेकिन ना इतनी नीटनेस नहीं है। मुझे ना इतना वो साफ़ सुथरा जैसे चीज़ होती है ना कि एक नज़र में देखने में अच्छी लगती है बंदे को ना, उस तरह की बात नहीं है। मैंने जब उन्हें मैसेज भी किया ना तो फिर भी मैंने कहा था कि ठीक है लेकिन बस गुजारा ही है ना। तो बस ये मैंने मंगवाया। इसके बाद अब ये स्टिचिंग के लिए जाएगा। मौसम अभी ठीक था ना तो मैंने ये मंगवा लिया था कि चलें मौसम सही है तो पहना जाएगा। अब देखें, अब तो खैर गर्मी हो गई है। और इसके अलावा ना इस पर एक बैक साइड पे छोटा सा कट भी है, अब उसका भी कुछ करना पड़ेगा। कलर मुझे बड़ा अच्छा लगा था, आजकल ये काफ़ी इन भी है। तो बस उसके बाद ये मैं आ गई हूँ अब अम्मी की तरफ। यहाँ पे हम पढ़ेंगे जुमा की नमाज और उसके बाद फिर घर वापस जाऊँगी। अच्छा जी, नमाज़ और तस्बीह वगैरह पढ़ के हम बैठी हुई थी तो ये भतीजी मेरी अपने कपड़े ले आई थी कि फूफो हमारे ईद के कपड़े स्टिच हो गए हैं तो वो देखें कैसे हैं। बच्चों को बड़ा शौक़ होता है ना, तो ये जब भी अब मैं फ्राइडे को जाती हूँ ना रमज़ान की वजह से, बहुत ज़्यादा तो मेरा जाना नहीं होता, लेकिन ये है कि हर फ्राइडे मैं चली जाती हूँ नमाज के बहाने ना, कि वो भी पढ़ लेती हूँ, अम्मी से मिल लेती हूँ, तो बस काफ़ी टाइम फिर वहाँ गुजर जाता है। तो ये मुझे अपने कपड़े दिखा रही थी। पूरे वीक में इन्होंने जो भी कुछ नया लिया होता है ना ईद के हिसाब से, तो फिर फ्राइडे को मुझे दिखाती हैं कि हमने ये लिया है। तो कभी तो ऐसा होता है कि रेडीमेड भी ले लेती हैं, लेकिन अब जिस तरह का मौसम था ना तो भाभी ने काफ़ी सारे, इनके गर्मी भी आ रही है ना तो उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा स्टिच किए हुए थे। तो बस ये मैंने देखे हैं सारे। तो पहले तो मैं दिखा रही थी और ये वीडियो बना रही थी ना, लेकिन फिर फ़ोन को ऐसे शेक बहुत कर रही थी ना, तो मैंने कहा ये अगर मैंने फ़ास्ट करनी हुई ना तो फिर तो बिल्कुल ही इसकी कोई हालत नहीं रहनी वीडियो की। तो मैं बनाती हूँ और आप दिखाओ। तो बस ये हमने सारे देखे हैं, अच्छे कपड़े थे माशाल्लाह उनके, और साथ साथ भी ज़ाहिर है और सारी चीज़ें लेंगी। ये बच्चों को शौक़ होता है और ईद जो है ना वो इसी उम्र की होती है, मैं कहती हूँ, क्योंकि इसमें कोई टेंशन नहीं होती कि घर की भी, और कोई टेंशन नहीं ना होती कि क्या पकाना है, दूसरों के लिए कुछ है नहीं है। आगे तो बस जैसे जैसे इंसान लाइफ में आगे बढ़ता है ना तो ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत बढ़ जाती हैं, तो साथ साथ काम बढ़ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जिनका फिर ना हर एक की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है। तो बस कुछ टाइम में वहाँ पे बैठी हूँ और फिर घर वापस आ गई थी। अब ये शाम का टाइम है, तो आज इफ्तारी में जो रूटीन की चीज़ें थी ना बस वही बन रही थी। दही बड़े हैं और फ्रूट चाट है। दही बड़ों में मैंने चाट मसाला, नमक और थोड़ी सी ग्रीन चटनी डाल के और बस अच्छी तरह मिक्स करके रख दिया था। दही ठंडा होता है, पहले फ्रिज में पड़ा होता है ना, तो इफ्तारी से कुछ टाइम पहले मैं बनाती हूँ तो फिर मैं बाहर ही रख देती हूँ ताकि वो ठंडा थोड़ा सा कम हो जाए ना तो फिर सही खाया जाता है। तो उसके बाद अब यहाँ पे बना रही हूँ फ्रूट चाट। फ्रूट चाट में भी मैंने थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाला है, चाट मसाला, थोड़ी सी चीनी और जूस पड़ा हुआ था तो वो डाल दिया है। नहीं, मुझे लगता है चीनी शायद मैंने इसमें नहीं डाली थी क्योंकि जूस इसमें डाल दिया था, तो काफ़ी मज़े की बन गई थी। साथ में जो दूसरी फ्राई चीज़ें होती हैं कुछ तो फ्रीज़ की हुई हैं और फ्राइज़ वगैरह बच्चों को वैसे बना दिए थे। तो बस ये हो गई थी हमारी इफ्तारी। और भाभी की तरफ से भी कुछ चीज़ें आ जाई हुई थी, समोसे, रोल और चना चाट। तो बस इफ्तारी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी हो गई थी। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।